हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। देखो मतलब कि ये चीज़ है कि आपका जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्या प्रूफ होगा आपके पास उसको रिकॉर्ड करने का, ये चीज़ हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है। अच्छा, क्लास 11 से रिलेटेड कोई भी आपको अकाउंट से रिलेटेड अगर चीज़ें चाहिए तो वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। ठीक है, सभी चैप्टर्स के लिंक उसमें दिए गए हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो इसमें क्या करना होता है हमें कि पहली चीज तो समझते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। पहले वो ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या कह रहा है ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन? वेरियस ट्रांजेक्शंस आर मेड अप इन अ बिजनेस एंटिटी सच एज परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ऑफ कैश एंड सो। ठीक है, देखो मतलब कि डेली के काफी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं आपके, जैसे कि आपने परचेज करा, सेल करा गुड्स का। ठीक है, अपने सर्विसेज रेंडर करी, अपने रिसिप्ट से आप पेमेंट करी कैश की, और काफी सारी चीजें। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन जो होगा वो सपोर्ट करा जाएगा, आपका एक एविडेंस है। ठीक है, एविडेंस मतलब कि उसका प्रूफ से उसका सपोर्ट करा जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या, आपका कैश मेमो होगा, उसमें कैश रिसिप्ट होगा उसमें। ठीक है, आपका इनवॉइस होगा, बिल होगा, डेबिट या क्रेडिट नोट्स होंगे, पेइंग स्लिप होगा, चेक होगा। ठीक है, इन्हीं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, किनको, ये जो आपका कैश मेमो है, कैश रिसिप्ट है, इनवॉइस है, बिल है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, इन्हीं रिसिप्ट्स को हम, इन्हीं डेबिट नोट्स को क्या कहते हैं, हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। इन्हीं सब चीजों को मिला के हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं। कुल मिला के सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? आपके किसी भी ट्रांजेक्शन का प्रूफ। ठीक है, आपके किसी भी ट्रांजेक्शन का जो प्रूफ है वो क्या है? आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो अब देखो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या कहता है अकाउंटेंसी में। ठीक है, these documents are first recorded about the details of a business transactions। ठीक है, क्या ये पहली बार में रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट, द अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं? डेट वगैरह, अमाउंट कितना था, पार्टीज कौन कौन लगी थी, मतलब इसको करने वाले कौन कौन पर्सन थे हमारे, ये सब चीजें ये लोग रिकॉर्ड करते हैं। कौन? सोर्स डॉक्यूमेंट, ये चीजें ये रिकॉर्ड करता है सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर एंट्रीज इन द बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी बुक्स में आपकी एंट्रीज होती है वो सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से ही होती है। ठीक है, वेरीफाई ऑब्जेक्टिव जो होता है इसी से होता है, वेरिफिएबल वगैरह वगैरह चीजें, ये सब इसी में होती है। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो इसी में आपका क्या बनेगा? इसी से आपका एविडेंस भी बनेगा। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कैश मेमो। ठीक है, क्या होता है कैश मेमो? देखो, जब एक ट्रेडर सेल करेगा गुड्स कैश में, ठीक है, वो क्या देता है? कैश मेमो देता है। एक ट्रेडर है, ठीक है, एक सेलर है, वो क्या करेगा? अपना एक गुड्स वगैरह बेचेगा, खरीदेगा। ठीक है, तो उसके बदले में वो क्या देगा? कैश मेमो देगा। ठीक है, व्हेन ही परचेजेस गुड्स ही रिसीव्स कैश मेमो। ठीक है, जब वो परचेज करेगा तो वो रिसीव करेगा कैश मेमो। ठीक है, डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम, देखो आइटम में क्या क्या, क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या लगा, टोटल प्राइस क्या लगा, कैश मेमो, वो सब चीजें लिखी रहती है। मतलब कि जब भी कैश में ट्रांजेक्शन होगा तो आपका जो ओनर है, परचेजर है या सेलर है, वो कैश मेमो या तो देंगे या रिसीव करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या आता है हमारा? दूसरा आता है इनवॉइस और बिल। ठीक है, क्या चीज आती है दूसरी? हमारी इनवॉइस और बिल। ठीक है, अच्छा कैश मेमो किस तरीके का होता है? कुछ इस टाइप का होता है कैश मेमो आपका। ठीक है, ये होता है आपका कैश मेमो। ये ऊपर आ गया कैश मेमो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी काय में रहती है? कैश मेमो में रहती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं इनवॉइस और बिल पे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। व्हेन अ ट्रेडर, क्या चीज? व्हेन अ ट्रेडर, क्या कह रहा है? व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जब एक ट्रेडर आपका गुड्स सेल करेगा क्रेडिट पे, तो वो क्या बनाएगा उस टाइम पे? सेल्स इनवॉइस बनाएगा। ठीक है, और उसमें सब चीजें लिखी होंगी क्या आपकी, जैसे कि आपका होम गुड्स आर सोल्ड, रेट, क्वांटिटी। ठीक है, कितना रेट था, क्या क्वांटिटी थी, कितनी थी उसकी। ठीक है, तो ये कब? जब क्रेडिट पे होता है। जो आप बिल वगैरह करते हो ना, तो वो आपके काय पे आता है? क्रेडिट पे आता है। जैसे देखो आपने क्या करा, आपने क्या करा, अब बिजली का बिल आता है घर का। ठीक है, तो वो बिजली का बिल आता है, आपने क्या करा है, उसको महीने के लास्ट में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो। मतलब आपने महीने भर वो जो ट्रांजेक्शन थे अपने, वो उधारी में करें। ठीक है, तो वो जो उधारी में ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका जो प्रूफ है, या फिर जो आपका आया है लास्ट में, वो उधारी के ट्रांजेक्शन का वो बिल आया। ठीक है, अगर कैश में हुआ होता तो वो कैश में ना देते। ठीक है, ये चीजें होती है। फिर आगे क्या कह रहा है? सिमिलरली व्हेन अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, जब एक ट्रेडर परचेज करेगा गुड्स क्रेडिट पे, उसको क्या मिलेगा? क्रेडिट बिल मिलेगा। ठीक है, दैट इज कैश मेमो, वही सॉरी इनवॉइस टाइप का। ठीक है, वी मेक एन इनवॉइस ऑन क्रेडिट सेल बट रिसीव अ बिल ऑन क्रेडिट परचेज। जब क्रेडिट परचेज होगा तो बिल मिलेगा, और क्रेडिट सेल होगा तो इनवॉइस मिलेगा। ठीक है, अच्छा जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, काय का? आपका क्रेडिट
नोट का, सॉरी किसका, ये इनवॉइस या बिल का। ठीक है, अब देखो इसमें ये नीचे एग्जांपल दे रखा है आपको। ठीक है, जैसे इसमें नाम बता रखे हैं, क्या क्या बता रखे हैं ना, नाम वगैरह बताएं, ये IFB सेनेटर 6 kg वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये आपका रेट दे रखा है और ये अमाउंट दे रखा है। ये क्या है आपका, एक आपका क्रेडिट नोट है कि उधारी में ट्रांजेक्शन क्या है। ठीक है, ये चीजें सब चीजें लिखी रहती है, टैक्स वगैरह हैंडलिंग। ठीक है, तो अगर कैश में हो रहा है तो कैश मेमो, और उधारी में है तो इनवॉइस या फिर बिल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट जो चीज आ रही है इसमें, नेक्स्ट आ रही है, देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ रहा है रिसिप्ट। ठीक है, क्या चीज आ रही है, रिसिप्ट आ रही है नेक्स्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, देखो रिसिप्ट का मतलब व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, जब एक ट्रेडर को कैश रिसीव होगा किसी कस्टमर से तो ही इश्यूज अ रिसिप्ट, वो क्या देता है उसको, एक रिसिप्ट देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे आप मान लीजिए आप एक उसमें काम कर रहे हैं, अपने स्कूल में फीस दे के आ रहे हैं। ठीक है, जब आप स्कूल में फीस दे के आते हो तो उसमें क्या होता है, आप एक जो फीस दे के आ रहे हो उसमें पैसा वगैरह मिल रहा है ना। ठीक है, या फिर आपने जो स्कूल के आपके टीचर वगैरह हैं उनको पैसा दिया ना, तो उनके बदले में वो क्या देते हैं, रिसिप्ट देते हैं। तो जब भी पैसा रिसीव होगा तो उस समय रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, ये चीज है इसमें। फिर कंटिन्यूइंग द डे, देखो ये सब चीजें तो हैं इसमें, डेट, अमाउंट और नेम ऑफ कस्टमर, ये सब चीजें लिखी रहती है। ओरिजिनल कॉपी वाज गिवन टू द कस्टमर, ओरिजिनल कॉपी कस्टमर के पास रहती है, डुप्लीकेट कॉपी आपके पास किसके पास रहती है, जो ओनर होता है उसके पास नहीं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, ये तीन मेन चीजें थी। क्या क्या, एक आपका कैश मेमो हो गया, एक आपकी रिसिप्ट हो गई, और एक इनवॉइस और बिल हो गई। ठीक है, एक ही चीज होती है इनवॉइस और बिल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है डेबिट नोट। डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट मतलब व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, क्या जब गुड्स रिटर्न करोगे अपने सप्लायर को, देखो परचेज करके लाए तो उस टाइम पे इनवॉइस बना। ठीक है, या फिर बिल बना। ठीक है, लेकिन जब उनको रिटर्न करोगे तो वो क्या करेगा कि प्रिपेयर डेबिट, जब रिटर्न करोगे तो वो क्या बनाता है, डेबिट नोट बनाता है, और किसको देता है, सप्लायर को देता है। ठीक है, डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट एट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर अकाउंट इज बीन डेबिटेड, वो क्या करता है, सप्लायर अकाउंट डेबिट हो गया इस चीज को बताता है। ठीक है, और वो क्या होती है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होती है, सिंपल है, वही चीजें बता रखी है इसमें कि डेबिट नोट एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है आपका। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या बता रखा है, इसमें देखो डेबिट नोट एक बना रखा है यहाँ पे, डेबिट नोट। ठीक है, यहाँ पे टू नेम एंड एड्रेस वगैरह वगैरह चीजें। अब ये चीजें उतनी काम की नहीं है हमारी, बस इसमें ये है कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि डेबिट नोट होता क्या है। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बस जब आप क्या करोगे, गुड्स को काय में दोगे किसी को, अगर गुड्स दोगे आप तो वो काय में होंगे आपके। तो जब भी आप किसी को सामान बेचोगे, ठीक है, कैश में बेचा तो कैश मेमो बनेगा, उधारी में दिया तो आपका इनवॉइस या बिल बनेगा। ठीक है, आपने क्या करा, किसी को पैसा जमा करा तो वो रिसिप्ट देगा। ठीक है, आपने किसी से सामान वापस करा है, ठीक है, सप्लायर को सामान वापस मिला है तो वो डेबिट नोट देगा। वैसे ही अब उसके बाद आ जाता है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट नोट व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, जब गुड्स वापस मिलते हैं किसी कस्टमर से, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा क्रेडिट नोट बनता है। ठीक है, सेम वही जैसे डेबिट नोट वैसे ही क्रेडिट नोट, जब सामान वापस मिला या वैसा कस्टमर ने वापस करा तो डेबिट नोट, क्रेडिट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, पेइंग स्लिप, दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। ये एक फॉर्म होता है जो कि बैंक के द्वारा दिया जाता है, बैंक में जब पैसे जमा करने जाते हैं ना, एक पर्ची भरनी पड़ती है। ठीक है, वो जो पर्ची भरते हैं जिसमें एक साइड में पूरी भरनी पड़ती है, वो एक लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा छोटा अमाउंट होता है और इधर राइट हैंड साइड में थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है। तो उसमें जो चीजें वगैरह भरते हैं, ठीक है, वही आपका पेइंग स्लिप होता है। ठीक है, तो ये जो जमा पर्ची है दैट इज कॉल्ड पेइंग स्लिप। ठीक है, अगर इसको अपने समझने के लिए लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो आप, क्या, कि जमा पर्ची, जमा पर्ची। ठीक है, ये चीजें लिखी रहती हैं। ठीक है, फिर देखो, दिस इज द फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम बैंक एंड इज यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। ठीक है, जो मनी आपको बैंक में जमा करनी है वो चीजें की जानकारी इसमें दी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ईच पेन स्लिप हैज अ काउंटर फॉइल, हर पेन स्लिप में क्या होता है, काउंटर फॉइल होता है, इट इज रिटर्न टू डिपॉजिटर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर ऑफ द बैंक, ये वगैरह वगैरह चीजें लिखी रहती हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है, चेक। चेक आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है चेक, जिससे हम अपने पैसा निकाल सकते हैं खुद से या फिर किसी के नाम का उसमें मेंशन करके उसको पैसा दे सकते हैं अपना। ठीक है, देखो, अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे स्पेसिफाइड सम टू द बियरर और द पर्सन नेम्ड इन इट। ठीक है, जो भी बियरर है, उसका बियरर मतलब जिसके पास वो चेक है, ठीक है, या फिर जिस भी पर्सन का उसमें नाम लिखा हुआ है, तो ये एक क्या होता है, एक रिटर्न में होती है, हमारे द्वारा बैंक को दिया जाता है। एक आपका बैंक के द्वारा ही इशू करा जाता है एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसमें हम भर के या फिर बियरर का नाम डाल के हम उसको किसी को भी दे सकते हैं और वो उसको क्या कर देगा, पैसे पेमेंट कर दे। ठीक है, ये चेक बुक है काउंटर फॉइल, अब ये वगैरह वगैरह जहाँ भी नेक्स्ट लेवल चीजें हैं उनकी अभी उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, देखते हैं इसमें,
नेक्स्ट है अपने पास, देखो यहाँ पे ये क्या कर रखा है, ये चेक का एक थोड़ा सा डायग्राम बता रखा है, ठीक है। ये थोड़ा चेक का नाम बता रखा है, बैंक वगैरह का नाम वगैरह वगैरह चीजें, यहाँ पे अमाउंट भर दिया जाएगा, साइन वगैरह कर दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें हैं बस, ज्यादा उतना मतलब उतना डीप नहीं है, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा आपका मेन सी चीज है तो थोड़ा समझा दिया पेपर में आपके, थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट चीज जो आती है आपकी, वो आती है वाउचर। क्या आता है? वाउचर। वाउचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कह रहा है? मीनिंग ऑफ वाउचर क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स, ठीक है। क्या सोर्स डॉक्यूमेंट के जो भी आपके रिकॉर्ड होते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट से की मदद से सबसे पहले हम काय में रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। देन एंड द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग इज मेन इन द जर्नल और बुक्स। फिर इन वाउचर्स के बाद हम क्या करते हैं, जर्नल में और बुक्स में अपनी जर्नल एंट्रीज बनानी शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो तो यही चीजें हैं वाउचर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये इतना ही था बस वाउचर के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ वाउचर्स, ठीक है। क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ वाउचर्स, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ वाउचर्स में हमसे क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ वाउचर्स का मतलब क्या होता है? देखो पहले सबसे पहले वाउचर, वाउचर में देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर, ठीक है। तो कैश वाउचर क्या होता है? कैश वाउचर भी दो टाइप्स के हैं आपके, एक डेबिट और एक ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, ठीक है। नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। अब डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर के हिसाब से देखो क्या कह रहा है। पहले डेबिट वाउचर में जो आया था वो क्या आया था, या फिर उससे पहले क्या आया था? आया था कैश वाउचर आया था, ठीक है। तो कैश वाउचर को समझते हैं पहले। कैश वाउचर देखो क्या होता है। कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शन। सीधी सी बात है, जब आपके कैश वाउचर हैं क्या के लिए बनेंगे? वो कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनेंगे, ठीक है। दैट इज कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट। जो आपकी कैश रिसिप्ट्स होंगी, कैश पेमेंट्स होंगे, उनके लिए आपके क्या बन रहे हैं? कैश वाउचर बन रहे हैं, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर मतलब कि आपका क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, ठीक है। डेबिट वाउचर मतलब कि पैसा जा रहा है, ठीक है। तो जब आपका पैसा क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करोगे? ठीक है। डेबिट वाउचर का क्या मतलब है? डेबिट वाउचर मतलब जब पैसा जा रहा है, ठीक है। दिस वाउचर्स आर प्रीपेड फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट। क्या चीज? कैश पेमेंट के लिए आपके डेबिट वाउचर का यूज होता है, ठीक है। क्या करते हैं? कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने कैश पेमेंट करी, एक्सपेंसेस की करी, ठीक है। कैश पेमेंट्स ऑफ गुड्स, कैश परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे भी कैश में पैसा जाएगा, ठीक है। मनी गॉन इन कैश, क्या लिख सकते हैं कि मनी गॉन इन कैश। मनी जब आपका कैश में जाएगा तो उस टाइम पे हम क्या बनाते हैं? डेबिट वाउचर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? मनी गॉन इन कैश। जब कैश में आपका पैसा जाएगा तो उस टाइम पे आप क्या बनाओगे? डेबिट वाउचर बनाओगे, ठीक है। फॉर कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फॉर कैश परचेजेस, फॉर कैश पेमेंट्स टू क्रेडिटर, फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। जब भी आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप उसमें क्या बना रहे हो? डेबिट वाउचर बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो सेम वही चीजें आपकी दोबारा से बता रहा हूँ। क्या कि आपने इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या होता है? देखो यूजुअली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन डेबिट वाउचर। देखो वही चीजें हैं, डेट वगैरह होगा, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड किसके नाम से है, नरेशन वगैरह, ठीक है। अमाउंट कितना था, ये सब चीजें उसमें लिखी रहती हैं डेबिट वाउचर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास? देखो और बस थोड़ी सी चीजें थी इसमें, ये चीजें समझा ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट हो जाते हैं डेबिट वाउचर के बाद। डेबिट वाउचर के बाद है हमारे पास क्रेडिट वाउचर, ठीक है। डेबिट वाउचर के बाद क्रेडिट वाउचर। अब देखो डेबिट वाउचर में अगर हमारा पैसा जा रहा है तो क्रेडिट वाउचर में क्या होगा? पैसा मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट वाउचर दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट्स। क्या? जब कैश में पैसा मिलेगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें? फॉर कैश रिसिप्ट्स ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे कमीशन का पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, गुड्स सेल कर दिया आपने, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया आपने, ठीक है। फिक्स एसेट सेल कर दिया आपने, कैश रिसिप्ट सेल कर दिया आपने, विदड्रॉइंग ऑफ कैश निकाल दिया बैंक से, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? क्रेडिट वाउचर, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या होगा? सेम वही चीज है कि डेट होगी, सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, नरेशन होगी, नेट अमाउंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर होगा, वगैरह वगैरह चीज, ठीक है। ये चीज आपकी काय में रहती है? आपकी क्रेडिट वाउचर में रहती है, ठीक है। क्रेडिट वाउचर के बाद क्या आ रहा है? क्रेडिट वाउचर के बाद देखो हमारे पास जो चीज है, ठीक है, वो है हाँ ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ठीक है। हाँ देखते हैं, देखो इसके बाद देखो नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर का मतलब क्या था? देखो नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर, इनको ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, ठीक है। दीज वाउचर्स आर प्रीपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। काय के लिए? नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपने उधारी में परचेज करा है तो क्या बनाओगे? क्रेडिट वाउचर बनाओगे या फिर नॉन कैश वाउचर बनाओगे, ठीक है। फिर आपका क्रेडिट परचेज करी तो क्या बनेगा? नॉन कैश वाउचर बनेगा। क्रेडिट परचेज करी आपने सेल ऑफ गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स की, ठीक है। आपने क्या करा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करा, रिटर्न ऑन गुड्स करा, ठीक है। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन करा, इन राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स करा। ये बस ये चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, बाकी उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, ठीक है। फिर आपके ट्रांसफर वाउचर का वगैरह वगैरह चीजों का इसमें ये थोड़ा सा समझा दिया है क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और होती है, क्या होता है? कंपाउंड वाउचर्स,
ठीक है, क्या चीज, कंपाउंड वाउचर, अ डॉक्यूमेंट शोइंग ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट। क्या चीज, मल्टीपल डेबिट्स दिखा देता है और वन क्रेडिट आइटम दिखा देता है, विच कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। ठीक है, एक ऐसा वाउचर जिसमें मल्टीपल डेबिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा डेबिट्स होते हैं और कुछ क्रेडिट्स भी होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड वाउचर कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड वाउचर भी आपके दो टाइप के होता है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें डेबिट वाउचर क्या है। ठीक है, तो डेबिट वाउचर देखेंगे भी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर होता है, डेबिट वाउचर अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट। ठीक है, बस क्या ज्यादा उसमें डेबिट है, ठीक है, और एक ही क्रेडिट है, ज्यादा डेबिट्स क्या, मल्टीपल डेबिट्स। डेबिट वाउचर में सीधी सी बात है, अगर डेबिट वाउचर है, डेबिट ज्यादा होगा, ठीक है, और क्रेडिट कम होगा तो डेबिट वाउचर होगा। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स। क्रेडिट वाउचर में क्रेडिट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, एंड वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। ठीक है, ये चीजें आपकी थी। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वाउचर, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इट शुड बी रिटन इन अ गुड क्वालिटी पेपर, नेम ऑफ फर्म शुड बी प्रिंटेड, डेट होनी चाहिए, आपका वाउचर का सीरियल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह होने चाहिए, नरेशन वगैरह होने चाहिए। ठीक है, बस यही चीजें थी आपकी इस चैप्टर में। ठीक है, आपको लिंक वगैरह स्टार्टिंग में जो भी आपकी प्लेलिस्ट वगैरह है इस पूरे क्लास 11th के कंटेंट्स की, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी ऊपर। ठीक है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये चीज़ है कि हम अकाउंट्स वाले हैं तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो बस वही चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। ठीक है, बाकी आपको जो भी अगर डाउट्स वगैरह हो कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख के बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।